Hi everyone, welcome to this channel and we have done till exercise 7.3. Now we are starting 7.4. बट 7.4 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं भाई कि यूज़ क्या हो रहा है उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली जितना हमने पढ़ा है वो तो यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, वो स्किप नहीं करना है। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ना एक आइडिया दे देती हूँ। जो भी आपने 7.1 में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ठीक है, 7.2 में हमने क्या पढ़ा? वो टी लेट करने वाला जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है, रिप्लेस करते हैं। 7.3 में हमने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या हमने ये जितना पढ़ा उसका यूज 7.4 में है? बिल्कुल है, इनफैक्ट इन्हीं का यूज है। ठीक है, बस ये कुछ फॉर्मूलाज ऐड हो गए हैं। अब 7.4 में आपके जो भी फॉर्मूलाज हैं वो तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले आपको ना ये 6 फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप इनको 6 ना समझ के 3 समझ लो तो बेटर रहेगा। देखो जैसे यहाँ पर है फर्स्ट फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स माइनस ए ऊपर है, एक्स प्लस ए नीचे है। तो इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए प्लस ए ऊपर है और ए माइनस एक्स नीचे है। तो आप इसको ना ऐसे याद कर लो, इन दोनों को कंपेयर करके याद कर लो, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले सेम है। ठीक है, फिर जब दोनों ही आपके प्लस में है, यहाँ पे तो ऐसा है कि एक्स स्क्वायर पहले है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाद में है, यहाँ पे दोनों ही प्लस में। तो अगर आप इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखोगे तो बात तो वही है ना। ठीक है, ये आपको याद करना है। सेकंड है आपका रूट में, यही तीनों टर्म्स, मतलब यही जो आपके डिनोमिनेटर में यही सेम, बस ये रूट में आ गया। जब ये रूट में आ जाएगा तो देखो ये वाला और ये वाला कंपेयर करना, क्योंकि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। देखो ना, सिर्फ प्लस माइनस का तो डिफरेंस है, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। और ये आपका क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप फॉर्मूला कैसे लर्न करते हो, ट्रिक से लर्न करते हो। अब मैं तो बिलीव नहीं करती कि ट्रिक से याद करना, क्योंकि आपको ट्रिक भी तो याद करनी पड़ेगी ना। मतलब आपको याद कैसा आएगा वहां पे कि कौन सी ट्रिक अप्लाई हो रही है, तो उससे आपको ट्रिक भी याद करनी है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितना टाइम आप ट्रिक याद करने पे लगा रहे हो, उतना टाइम ना आप इन फॉर्मुलेस को लर्न कर लो। तो लर्न करने मतलब रटना नहीं है, बैठ के आपको वो याद नहीं करना है। वो आप खुद से, आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है, आपको साइन याद करने में ज्यादा दिक्कत होती है या फिर आपको टर्म्स याद करने में दिक्कत होती है, तो वो आप खुद से समझो। एक फॉर्मुला लर्न करो इसका, इसका एक फॉर्मूला लर्न करो, और यहाँ पे इस ए को पहले लिख लो, एक्स को बाद में लिख लो और प्लस लगा दो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करो, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, अगर ये प्लस में हो जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग याद कर लो। ठीक है, नाउ कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि आपके पास अगर कोई भी इंटीग्रेशन आपको इस फॉर्म में है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको दे रखा 9, यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? लिख सकता है ना। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया फिर कैसे करोगे? क्योंकि अब यहाँ पे ना तो ट्रिक है कि हम वैल्यू पुट कर लें या कन्वर्ट कर लें, है ना, ऐसा भी नहीं कर सकते। ना हम इसको टी लेट कर सकते हैं कि हमको न्यूमरेटर रिप्लेस हो जाए। तो जब डिफरेंट फॉर्म आती है इंटीग्रेशन की, तो फॉर्मुलास भी तो डिफरेंट होंगे ना, समझ रहे हो। तो ये वो वाली फॉर्म है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो आपको ये फॉर्मुला लगाना है। ठीक है, ये कंसेप्ट है पहली चीज। तो डायरेक्ट फॉर्मुला तो लगा ही लोगे अगर फॉर्मुला याद होगा तो। ठीक है, सेकंड चीज, अगर आपको देखो क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट देगा नहीं ना, ऐसे कि आपको यहाँ पे 9 दे दिया, यहाँ पे आपको 4x स्क्वायर दे दिया, अब आपको कन्वर्ट करना है तो 4x को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको नहीं देगा एग्जामिनर। ठीक है, आपको अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। हमने ट्रिगो सीखी थी ना, तो हमने क्या सीखा था? जैसे टेन स्क्वायर एक्स है, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करो ऐसे फॉर्म में कि इसका इंटीग्रेशन प्रेजेंट हो, तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करते थे, याद है। ठीक है, जैसे टी वाले कंसेप्ट है, तो टी में क्या होता था? अगर ऊपर मान लो साइन एक्स है, नीचे कॉस एक्स है, तो हम इसको टी मान रहे हैं ताकि ये रिप्लेस हो जाए और ये किस फॉर्म में आ जाए? टी डी टी, है ना। फिर हम इसको इंटीग्रेट कर सके, तो हम कन्वर्ट करते थे ना अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग कि किसका इंटीग्रेशन हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे भी आपको कन्वर्ट करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं देगा, आपको ये फॉर्म बनानी पड़ेगी। ऑलराइट, अब फॉर्म बनाने के लिए 2-3 चीजें हैं। देखो, सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन है जहां पे आपके डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं, यही वाले। फिर आपका ये बनेगा नहीं फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में ये रहेगा ही नहीं, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी हम सीखेंगे ये। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको ये सीखना पड़ेगा। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आपका ना इससे होगा ना इससे होगा, फिर क्या करना है? फिर आपका दूसरा मेथड है, ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख रही हूँ मैं डिनोमिनेटर एंड देन प्लस में बी, तो ये लेवल 3 समझ लो। तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है, इसको लर्न करना है, डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो ये आपको एक चीज पढ़नी है। प्लस 7.1 से लेकर 7.3 तक आपने जो भी पढ़ा है उन सबका यूज होगा। ठीक है, ये नए फॉर्मूले हैं, इनका यूज होगा। ये फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, उसके लिए हम कंसेप्ट सीखेंगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फॉर्मूला बनेगा भी नहीं, तो उसके लिए अलग मेथड है, वो हम सीखेंगे। और ये सब मिला के आपका
यूज होगा क्वेश्चंस में एक साथ। अब एक चीज जो हमें सीखनी है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका यूज क्या है, इसको हम क्यों कर रहे हैं, इसको हम इसलिए कर रहे हैं अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ठीक है, अब क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा, या तो आपको ऐसा चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस, या फिर आपको रूट में चाहिए, इसको भी प्लस माइनस। ठीक है, या फिर ये पहले लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, प्लस तो सही मिलेगा जो भी है। ठीक है, तो बेसिकली हमको, अगर इसको आप नहीं भी देखो ना, इस पर ध्यान नहीं भी दो, तो बेसिकली हमको दो टर्म्स चाहिए, एक तो चाहिए एक्स का स्क्वायर और एक हमें चाहिए ए का स्क्वायर, ये चाहिए हमें। अब बीच में प्लस माइनस है वो तुम एडजस्ट कर लेंगे ना, फॉर्मुला अप्लाई कर लेंगे, रूट है तो फॉर्मुला अप्लाई कर लेंगे, वो तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको ये पॉलिनोमियल रूट पे दे रखा है, विदाउट रूट दे रखा है। बट पहले इस पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में तो बनाए कि एक्स स्क्वायर अलग हो, ए स्क्वायर अलग हो। अब ये कैसे बनेगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस का 3, अब मुझे इसको इस फॉर्म में बनाना है। आपने स्टेप लिख लो सबसे पहले, स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, आप करोगे हाफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, इसका क्या कर लो, हाफ कर लो, और इसको जो आपने ये हाफ किया है इसका स्क्वायर करो, इसके स्क्वायर को आप ऐड भी करोगे, इसको मैं लिख रही हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, इसके स्क्वायर को आप ऐड करोगे अपनी इक्वेशन में और सब्ट्रैक्ट करोगे, हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर, ये आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फिर जो ऐड वाला टर्म है उसको आपने स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स के साथ लेना है, और जो सब्ट्रैक्ट वाला टर्म है उसको आप इसके साथ लोगे। ठीक है, रीजन भी बताऊंगी उसके पीछे कि ऐसा क्यों। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको हाफ करने से पहले जो आपका x का कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो साइड में, यहाँ पे स्टार बना लो कि एक तो a आपका होना चाहिए 1। ठीक है, एक तो ये चीज होगी, और दूसरा जो एक्स स्क्वायर है ना ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, ऐसा लिख लेना। ठीक है, ये आपको पॉजिटिव होना चाहिए, ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी। कैसे, अभी नेगेटिव वाला हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपका एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है तो उसको कैसे पॉजिटिव करना है वो हम करेंगे, एक क्वेश्चन भी एग्जाम्पल उसमें कर लेंगे। फिलहाल ये देखो, अब a इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 है, तो आप क्या करोगे ना, सेम नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2x माइनस 3/2। इसको इग्नोर करो एकदम, ये अपॉन में आ रहा है, रूट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मतलब है इससे ये। ठीक है, क्योंकि ये ना अपना आप आ जाएगा सॉल्व करके। उसके बाद क्या बोला हमने कि इसका हाफ करो, किसका, कोफिशिएंट का हाफ करो। अब हम ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ठीक है, अब हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्योंकि अब हमारा जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 हुआ है, तो अब आप इसको अप्लाई करोगे। इसको ऐसे ही लिखना है, ये ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। इसके बाद इसका जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करो, तो 2 का हाफ तो कितना हो जाएगा 1 आया। अब इस 1 का स्क्वायर करो, लिखा है ना यहाँ पे हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका पहले हाफ करो, फिर जो भी आपका आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना है। तो जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगी तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और माइनस भी मैंने क्या करा, ये करा। इतना समझ में आया। हमेशा जो प्लस वाला होगा इसको आपने इन दोनों टर्म्स के साथ लेना है। अब क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, क्योंकि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई 1 कर लूं तो ये 2ab तो बन जाएगा। तो इसको मैं जब क्लोज करूंगी, फॉर्मूला बनाऊंगी, तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो मैं बात कर रही थी कि हम सिर्फ पॉजिटिव वाला ही क्यों लेंगे, क्योंकि आप या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो या आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करो। जो बी स्क्वायर वाली टर्म होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव की तो होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेगेटिव में ये वाला नेगेटिव होता है माइनस का 2ab, और ये तो पॉजिटिव ही रहता है, समझ रहे हो। तो बी स्क्वायर वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये जो आपकी टर्म हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये बी स्क्वायर वाली टर्म है, ये हमेशा बी स्क्वायर वाली टर्म रहेगी, इसलिए हमको हमेशा पॉजिटिव वाला टर्म लेना है। ठीक है, ये नेगेटिव हो सकता है। चलो इतनी बात हो गई। अब ये जो बचा हुआ है इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 5, तो इसको आप लिख सकते हो 5/2। अब मैम आपने तो बोला था कि एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में लेके आना है, तो ये ना एक्स स्क्वायर ही है, समझ रहे हो। ये आपने कंसिडर करना है एक्स स्क्वायर, तो जहां भी फॉर्मूले में आपका एक्स यूज हो रहा है
वहां पे आप x माइनस एक्स प्लस वन लिखोगे। बात समझ में आ रही है? या माइनस, मतलब जो भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हर बार ये x प्लस वन ही हो, रूट में भी हो सकता है, ठीक है, वो हम क्वेश्चंस पे सीख लेंगे। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का क्या सीन है, सॉरी, ए स्क्वायर का क्या सीन है? क्या हम इसको रूट में 5 अपॉन रूट में 2 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ठीक है, तो जिस भी फॉर्मूले में आपका जहां पे भी ए यूज हो रहा है ना, वहां पे आप क्या लिखोगे? रूट 5 अपॉन रूट 2। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, समझ में आया? तो ये तो आपका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। ये आपको करना ही है, इंपॉर्टेंट है, नहीं बच पाओगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव होगा फिर क्या करना है। अगर मैं लिख रही हूं माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x मान लेते हैं, और सेम कुछ भी लिख दिया, प्लस का 9 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है ना, उसमें a स्क्वायर पॉजिटिव होता है, b स्क्वायर भी आपको पॉजिटिव होता है, तो चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो इसीलिए हमको ये a स्क्वायर किसका चाहिए? पॉजिटिव का चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो, आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ माइनस कॉमन लेना है, बात खत्म। लो, माइनस कॉमन ले लिया आपने। अब इस माइनस को यहीं पे रखो बाहर, इसका कुछ नहीं करना, यहां पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, अब इसका हाफ करो, कितना आएगा? प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का 1 एंड माइनस का 9। अब ये तो हो जाएगा आपका क्या? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 10, ठीक है। अब 10 का मुझे स्क्वायर लिखना है, तो क्या लिखेंगे? रूट 10 का स्क्वायर, ये हो गया। और क्योंकि बाहर माइनस है, तो फिर जब आपका इतना काम हो जाएगा ना, जब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे इस फॉर्म में, उसके बाद आप इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लेना, तो होगा क्या? ये जो रूट का 10 है, 10 स्क्वायर, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। तो कुछ नहीं, जो फॉर्मूला आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है, समझ में आ रहा है? ए की जगह पे क्या रखोगे? रूट 10, जो भी फॉर्मूला होगा, ठीक है। और एक्स की जगह पे जो भी एक्स की जगह पे क्या रखोगे? एक्स प्लस 1, ठीक है। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको और क्लियरली अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पे कैसे क्या यूज करना है। बट फिलहाल ये चीज अपने दिमाग में रखो कि एक तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए एक्स स्क्वायर का, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोफिशिएंट 1 करने के लिए क्या करेंगे? उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, और प्लस करने के लिए क्या करेंगे? अगर नेगेटिव में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे और फिर वही सारा काम अंदर ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। फिर बाद में माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब एक और कंसेप्ट की बात करते हैं जो 7.4 में ही यूज होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जो न्यूमिनेटर है, अच्छा अभी हमने ये जितना भी पढ़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसमें न्यूमिनेटर ना 1 था हमारा, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपने देखा हो तो ऊपर 1 ही तो है ना। ये कुछ भी है फॉर्मूला, तो ऊपर क्या है? 1 है, तो वहां बस हम नीचे काम कर रहे हैं, इसको इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसके न्यूमिनेटर में आपको ये मिल गया x+2, डिनोमिनेटर में आपके पास है 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ना तो आप इसको टी रख के ये फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ध्यान रखना। मुझे पता है बहुत स्मार्ट बच्चे अभी बोल रहे होंगे अरे 2x और ये 2 कॉमन ले लेंगे, साइन का ध्यान रखो, साइन पे ध्यान दो, ये माइनस का ये प्लस का है, तो वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप इसको टी लेट नहीं कर सकते। अब मान लो आपने नीचे इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना भी दिया, तो ऊपर तो 1 है ही नहीं हमारे पास, फिर क्या करेंगे? तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि जब आपको फॉर्मूला भी अप्लाई ना हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपने कर भी दिया, लेकिन न्यूमरेटर में कुछ ऐसी फॉर्म है कि ये भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, फिर क्या करोगे? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक मेथड होता है, हम ना न्यूमरेटर को कन्वर्ट करते हैं, मतलब हमारा काम है न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर काम हमने सीख लिया, ठीक है, ये भी अप्लाई होगा। हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को लिखते हैं इस फॉर्म में, a d/dx, और यहाँ पे आता है डिनोमिनेटर एंड प्लस में b। ऐसे करो, इसको ना ऐसा फॉर्मूला लिख लो, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस में b। फिर क्या करते हैं? हम करते हैं कंपेयरिंग, इसको बस आप ऐसे लिख लो, नोट्स बना लो, ठीक है। जब आप 7.4 स्टार्ट करने से पहले जो भी फॉर्मूलेस यूज हो रहा है ना, वहां पे इसको लिख लो। जब हम क्वेश्चंस करेंगे मैं अपना आप समझाती हूँ तुम लोगों को कि कैसे करा, क्यों करा, ठीक है। अभी समझोगे तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा एक ही सेशन में 3 कंसेप्ट सीखना। तो बस आप इसको लिख लो, नोट्स बने रहेंगे, तो फिर हम क्वेश्चन अप्लाई कर लेंगे। फिर लिख लेना, ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो ये x भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कंपेयर करके होगा क्या? वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमको a और b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
फिर नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a and b एंड सॉल्व द क्वेश्चन। बस ये शॉर्ट में आप लोग लिख लो, ठीक है। फिर जब इसके क्वेश्चन आएंगे ना, मैं अपने आप समझाती हूँ आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है। बस इस पे ध्यान देना। एक इस पे हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी, फिर ए और बी की वैल्यू हम यहीं पे पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7.5 में हम इसका बहुत ज्यादा यूज है, इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। चलो, सो आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। बस मोटिव ये था कि आपने 7.4 में पढ़ना क्या है, ताकि हर एक क्वेश्चन में जब चेंजेस आए तो आपको ये ना लगे कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो जितना भी कंसेप्ट है 7.4 का वो यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो हमने पढ़ लिया एडिशनल वो तो है ही, उसका तो यूज करना ही करना है। तो बस अपनी नॉलेज में हम ये चीजें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ लिया उसको भूलना नहीं है, उसको ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी यूज होगा ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई रियली होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। प्लीज नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो क्योंकि हाफ ऑफ द सेशन आपका जा चुका है।